आज हमारा वर्डप्रेस का दूसरा क्लास है। तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग ने क्या क्या किया था। तो पिछली क्लास में हम लोग ने जैम्प इंस्टॉल कर लिया था, वर्डप्रेस डाउनलोड कर लिया था, डाटाबेस क्रिएट कर लिया था, उसके बाद वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर दिया था। मतलब फाइनल रेडी हो चुका कि अब हम थीम वगैरह कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सारा कुछ देखेंगे आज के क्लासेस में। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ डैशबोर्ड में क्या क्या रहने वाला है। तो डैशबोर्ड में जो हमारा रहेगा वो एडमिन बार रहेगा, पोस्ट, मीडिया, पेज, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर सेटिंग्स के अलावा भी बहुत कुछ होगा जो मैं आपको एडमिन पैनल ओपन करने के बाद दिखाऊंगा। आगे उसके बाद जो हम लोग करेंगे वो थीम कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सा इंस्टॉल करना है, फ्री वर्जन यूज़ करना है, प्रीमियम यूज़ करना है, ये सारा कुछ आज के क्लास में बात होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कल जो हम लोग ने जैम्प इंस्टॉल किया था उसको हम लोग एक बार ओपन कर लेते हैं। आप अपने सर्च बार में जाके जैम्प इस तरीके से टाइप करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। तो जैम्प कंट्रोल पैनल को हम लोग एक बार ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपको अपाचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है। जैसे कि पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था, ये बहुत ज़रूरी है कि ओपन रहे, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं और माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि दोनों ग्रीन हो चुका है, अब हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने ब्राउज़र में। एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ ओपन कर लेते हैं। और आपको याद होगा कि लोकल होस्ट है ना, लोकल होस्ट, और हम लोग का प्रोजेक्ट का जो नाम था आप यहाँ देख रहे हैं, लोकल होस्ट / न्यू प्रोजेक्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम था आपको याद होगा, जो पहले क्लास में हम लोग ने बनाया था। उसके बाद WP एडमिन, उसके बाद एंटर करेंगे और इस तरीके से हमारा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। एडमिन पैनल ओपन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लास्ट में /WP एडमिन हो। यही हमारा एडमिन पैनल ओपन करने का लास्ट का जो URL होता है वो है। तो जैसे कि अभी हम लोग अपने PPT फाइल में देखा था हम लोगों ने कि क्या क्या करना है, तो डैशबोर्ड में, तो वही डैशबोर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है सारा कुछ। ये डैशबोर्ड हो गया हमारा पोस्ट, मीडिया, पेज, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग, है ना, कोलैप्स मेनू। तो आज इसके बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से जानेंगे। पूरा एडमिन पैनल तो आज नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जानेंगे ताकि हम लोग एडमिन पैनल के बारे में भी जान जाए और उसको यूज़ कैसे करना है वो भी हो जाए। उसके लिए अलग से क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, टाइम भी बचेगा और आपको समझ में भी आएगा एग्जैक्टली करना क्या है और कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि डैशबोर्ड ओवरव्यू तो आप देख लिए, तो हम लोग को जाना है सबसे पहले थीम में, है ना। थीम क्या होता है, थीम जैसे कि कोई भी आप वेबसाइट देखते हो ना, तो वेबसाइट पे उसका जो डिज़ाइन वगैरह, जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये भी एक थीम ही है एक तरीके का, जैसे ये एक वेबसाइट है, ये एक थीम है जहाँ पे इस तरीके से सारा कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से लगा हुआ है ना। तो इसी तरीके से हम लोग को थीम में करना है। तो थीम प्रीमियम रहेगा, कौन सा फ्री रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, फ्री वर्जन यूज़ करेंगे। ठीक है, थीम का फ्री वर्जन यूज़ करेंगे। तो कौन सा वर्जन हम लोग को यूज़ करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो थीम हम लोग को इंस्टॉल करना है वो है एस्ट्रा, है ना, एस्ट्रा थीम। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आप एक बिगिनर हो, आप सीख रहे हो वेबसाइट बनाना। तो एक तो फ्री मिल जाता है, आपको अभी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है खर्च करने का। हम बोलेंगे नहीं कि आप प्रीमियम परचेस कर लो, आप एक बार सीख जाओ उसके बाद सब कुछ खुद से करने लगोगे। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा थीम को हम लोग क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। वो कहाँ से डाउनलोड होगा, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, अपीयरेंस में जाना है और थीम्स पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इसको करते हैं मिनिमाइज़ और अपीयरेंस, यहाँ दिख रहा है आपको, अपीयरेंस में जाना है और थीम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप थीम पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑलरेडी पहले से बहुत सारा थीम यहाँ पे दिख जाएगा 3-4, तो उसको आप हटा भी सकते हैं या फिर रहने देना चाहते हैं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड थीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को क्या सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा था एस्ट्रा, है ना, एस्ट्रा को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सर्च कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिख गया एस्ट्रा थीम। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल। और भी बगल में बहुत सारे थीम आप देख सकते हैं। थीम का मतलब अब यहाँ देखिए तो आपको समझ में आएगा ना एक तरह से प्रॉपर वेबसाइट कैसा दिखेगा, आपका वेब पेज कैसे दिखेगा, वो सारा कुछ यहाँ पे है इस तरीके से। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव।
ठीक है, ये थीम हमारा एक्टिव हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है एक्टिव करने के बाद, यहाँ पे जैसे दिख रहा है अपीयरेंस थीम्स हम लोग गए, ऐड न्यू कर लिए, सर्च एक्स्ट्रा कर लिए, इंस्टॉल कर लिया हम लोगों ने, एक्टिव भी कर लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, कस्टमाइज। कस्टमाइज में क्या क्या होगा, साइट का टाइटल मेंशन करना होगा, लोगो है आपके पास तो लोगो मेंशन करना होगा। अगर फिलहाल आपने लोगो नहीं बनाया है क्योंकि आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपका वेबसाइट कौन सा है या किस तरीके का है, किस नीश पे है, तो कुछ भी आप लोगों के नज़रिए से यूज़ कर सकते हैं। और नहीं भी है तो आप वहाँ पे एक टाइटल लगा के यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन्यू देखेंगे हम लोग, कलर्स देखेंगे, होम पेज देखेंगे बनाना कैसे होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये थीम हमारा एक्टिव हो चुका है, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। और अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ आपको कस्टमाइज़ दिख रहा होगा, यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो सेम चीज़ ही होगा। तो चलिए हम लोग ये उसको कहते हैं कस्टमाइज़। जैसे ही हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं इस तरीके का इस तरीके आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर एक ऑलरेडी पहले से एक वेबसाइट बना हुआ है। तो आप इस तरीके से आपका वो, अगर इसको आप पब्लिश कर देंगे ना, तो अभी जैसे इसको हम लोग पब्लिश करते हैं तो ये प्रॉपर एक तरीके का ये जो अपना दिख रहा है ये वेबसाइट आपको दिखने लगेगा। ये आप चाहे तो आप साइट पर जाके वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ /लोकल होस्ट और यहाँ से WP एडमिन हटा देंगे क्योंकि हम लोग को एडमिन पहले नहीं देखना है, अपना वेबसाइट देखना है। न्यू प्रोजेक्ट के नाम से जो वेबसाइट है हमारा, उसको यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे तो देखिए ये हमारा वेबसाइट दिखने लगेगा। ये बिल्कुल सिर्फ अभी मैंने थीम डाउनलोड किया, ठीक है, जो ऑलरेडी पहले से वो डिसाइडेड है। अभी हम लोग को यहाँ पे बहुत कुछ इसमें चेंज करना होगा, जैसे कि आपका यहाँ पे लोगो या नाम जो भी होगा वेबसाइट का वो क्या होगा। जैसे यहाँ न्यू प्रोजेक्ट दिख रहा है तो यहाँ पे टाइटल में आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कि आपका जो नाम है जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया या फिर स्किलो स्कूल हो गया, तो इस तरीके से कुछ भी आप नाम डालना चाहते हो वो हो जाएगा। देखिए ये हमारा होम पेज हो गया, फिर ये हो गया सर्विस, ये अबाउट में डालेंगे तो देखिए अबाउट कंपनी के बारे में या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में, ये सारा कुछ मेन्यू है। ठीक है, ये हमारा मेन्यू हो गया। ये हमारा सोशल मीडिया का आइकन हो गया, इंस्टा का हो गया, फेसबुक का हो गया, ट्विटर का हो गया। ट्विटर का जो नाम आजकल एक्स से चल रहा है, तो आप यहाँ पे अपना चेंज भी कर सकते हो, अगर है तो आप यहाँ पे लिंक डाल के वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको प्रोवाइड कराना है कि लोकल बिजनेस के बारे में लिखना है, ऑनलाइन स्टोर के बारे में लिखना है, ब्लॉगिंग के बारे में लिखना है, पोर्टफोलियो के बारे में लिखना है, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। आवर सर्विसेज, ये एक्चुअली क्या है ना कि डिफ़ॉल्ट थीम हम लोग को प्रोवाइड कराया है सैम्पल के तौर पे कि आप इस तरीके का एक वेबसाइट आप बना सकते हो। अगर आप यही रखना चाहते हो तो आप इसको भी रख सकते हो, लेकिन आपका कंटेंट यहाँ पे चेंज होना चाहिए, जैसे लोगो वगैरह, डिटेल्स वगैरह और जो भी है यहाँ पे कंटेंट, ये सारा कुछ है ना, आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हो। तो वो सारा कुछ चेंज कैसे होगा, वो सब कुछ यहाँ पे होगा एडमिन पैनल में जाने के बाद। जैसे कि हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि कस्टमाइज में जाना है, साइट टाइटल करना है, लोगो, मेनू, कलर और होम पेज, ये सारा कुछ चेंज करना है हम लोग को। तो साइट का टाइटल यहाँ पे जो भी होगा वो देंगे। यहाँ पे जैसे दिख रहा है एक्स्ट्रा हम लोग ने डाउनलोड कर लिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हमको इसको एडिट करना है, ये जो हमारा हेडर है, ठीक है ना, हेडर को अगर एडिट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपका पेंसिल आइकन, इस पर करेंगे हम लोग क्लिक। जैसे इस पर हम लोग क्लिक करते हैं ये यहाँ पे आ जाएगा आपका साइट का टाइटल और लोगो के बारे में। तो आपको साइट का टाइटल जो भी रखना है, यहाँ से अगर चेंज करना है आपको तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका है यहाँ पे सिलेक्ट आप के सिस्टम में अवेलेबल है या फिर नहीं भी अवेलेबल है, तो जो भी इमेज है उसको आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो इमेज है हम उसको यूज़ करके एक बार देखते हैं। जैसे ये एक बार लगा कर मैं देख रहा हूँ कैसा वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ ये यूज़ कर लिया है और इसको सिलेक्ट। ठीक है, अब ये दिखा रहा है कि जो साइज यहाँ दिख रहा है ना बिल्कुल उतना ही वहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो हम लोग इसको जिस एरिया में रखना चाहते हैं, जैसे इस एरिया में रखना चाहते हैं कि ये हमारा लोगो इस तरीके से दिखे, तो यहाँ पे क्रॉप इमेज कर लेंगे। इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे एज ए लोगो आ गया। आप चाहते हैं कि लोगो बहुत बड़ा दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा छोटा करना है, तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर लो और इस लोगो का विड्थ वगैरह यहाँ से आप कम कर सकते हो, है ना, लोगो यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे साइट का जो टाइटल है जो हम लोग का पहले से न्यू प्रोजेक्ट के नाम से, तो अगर आप यहाँ चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कुछ भी, जैसे कि कुछ भी रख दो आप, जैसे डिजिटल मार्केटिंग रख देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपका अगर सर्विस है और उससे रिलेटेड आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो
ये नाम हम लोग कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये हमारा साइट हो गया। डिजिटल मार्केटिंग साइट का वो हो गया। और टैगलाइन अगर आप कुछ देना चाहते हो तो आप टैगलाइन दे सकते हो, कुछ भी जो भी आपको ऐसा लग रहा है वो दे सकते हो। साइट का आइकन आपको चेंज करना है तो साइट का आइकन चेंज कर सकते हो, सिलेक्ट आइकन पे जाना है। इसको जिसको भी जैसे ये इमेज आपका है तो इसी को सिलेक्ट कर लो, या फिर जो भी इमेज आप रखना चाहते हो वो कर लो। ठीक है, ये नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, साइज में भी थोड़ा सा बड़ा है इस वजह से हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। तो जैसे इसको पब्लिश करते हैं हम अपने उस पेज पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका लोगो आ गया। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इसी को हीरो सेक्शन कहते हैं। हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग थीम को इंस्टॉल करने के बाद, एक्टिव करने के बाद उसको कैसा दिखेगा ये अभी हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे हैं। साइट का टाइटल हम लोगों ने चेंज कर लिया, लोगो चेंज कर लिया है, मेन्यूज़ आपको मैंने दिखा दिया है। कलर और होम पेज की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा होम पेज है। अगर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में क्या होगा ना, जो भी मैंने अभी आपको बताया उसको एक बार फिर से करेंगे। इंस्टॉल एक्स्ट्रा थीम एक बार फिर से आप हटाओगे, इसको दोबारा से करने की कोशिश करोगे। साइट का जो टाइटल है वो आप चेंज करने की कोशिश करोगे अपनी तरीके से। 2-3 बार चेंज करके देखोगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा किस तरीके से चेंज होता है। उसका डैशबोर्ड को आप एक्सप्लोर करो। अभी देखिए क्लासेस में हम लोग को यही करना है ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी हो जाए। यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको ये सारा कुछ जो है वो दिखने लगेगा। आप एक बार पोस्ट पे क्लिक करके देख सकते हो कि क्या है यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे एक पोस्ट है हेलो वर्ल्ड के नाम से, आप इसको हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो। और यहाँ पोस्ट कैसे बनेगा, यहाँ ऐड पोस्ट करके, तो इसके क्लासेस आगे में होंगे, इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मीडिया में हम लोग देखेंगे जो भी इमेज है हमको जो अपने वेबसाइट पे डालना है वो सारा इमेज यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे अभी एक इमेज मैंने ऐड किया था जो यहाँ पे दिख रहा है, और पहले से जो एक्स्ट्रा का जो लोगो है वो यहाँ दिख रहा होगा आपको। पेजेस क्या होते हैं, पेजेस में जैसे आपको दिखाते हैं कि पहले से जो होम बना हुआ है, होम पेज, ये हमारा होम पेज है, वही यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, सैम्पल पेज है। तो यहाँ से हम लोग ऐड न्यू करके वहाँ से हम लोग पेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर्विसेज है, सर्विसेज को होम पेज पे ही रखा गया है, लेकिन हम लोग अगर चाहे कि जैसे सर्विसेज पे क्लिक करें तो वो दूसरे पेज पे चला जाए, तो यहाँ से एक पेज हम लोग को बनाना होगा सर्विसेज के नाम से, वो यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद कमेंट है, फिर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को कैसे सेटिंग वेटिंग करना है, तो इसकी क्लासेस भी अलग से हो जाएंगे। अपीयरेंस में मैंने आपको दिखा दिया था, थीम डिज़ाइन कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद सारे थीम को कैसे कस्टमाइज़ करने हैं वो है। विजिट के बारे में एक अलग क्लासेस होगा, विजिट क्या है कैसे है, ये सब कुछ हम लोग आगे क्लास में जानेंगे। फ़िलहाल जो हम लोगों ने अभी देखा है इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था आपको एडमिन पैनल में कि पेज के बारे में जानेंगे, पोस्ट के बारे में जानेंगे, एलिमेंटर बेसिक के बारे में जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया एलिमेंटर, जो कि पेज बिल्डर के नाम से जाना जाता है एलिमेंटर। तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो फिलहाल के लिए ये जो क्लास है, ये जो मैंने बताया उसको बढ़िया रिपीट कीजिए, और जहाँ भी दिक्कत आ रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना है। थैंक यू, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा कि प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट बनाएगा।